हेलो, नमस्ते और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं और ज्योमेट्री का जो पहला फिगर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है सर्कल। अब आप पूछोगे कि मैंने सर्कल क्यों चूज किया, तो क्या पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल, सारी दुनिया गोल गोल, सो सब कुछ गोल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सर्कल से स्टार्ट करें। सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम पहला जो फिगर देखेंगे आज हम क्या देखेंगे, सर्कल। क्या देखेंगे, सर्कल। और क्या क्या हम देखेंगे उसमें सर्कल में, उसका डेफिनेशन। सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन क्या है, यानी कि व्याख्या कैसे किया गया है सर्कल का। सर्कल का सेंटर मतलब क्या होता है, उसका रेडियस, रेडियस मतलब क्या, डायमीटर मतलब क्या, डायमीटर मतलब क्या, फिर कॉर्ड मतलब क्या होता है उसका, कॉर्ड, सेक्टर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। आज सर्कल के जितने सारे मेंबर्स हैं, जो भी सर्कल में आता है, उन सभी से हम आज मिलेंगे एक एक करके, ठीक है। कोई भी मेंबर छूटेगा नहीं। और अगला जो वीडियो होगा, अगला सेशन में फिर हम सर्कल के ये सारी जो चीजें होंगे उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसकी फॉर्मूलेज क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। लेकिन सर्कल शुरू करने से पहले ज्योमेट्री का जो सबसे पहला सदस्य है, मेंबर है, पॉइंट, उससे मिल लेते हैं। मिले, आइए। तो चलिए हम मिलते हैं पॉइंट से। पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पॉइंट कैसे पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है एक डॉट। पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ डॉट। आप क्या करते हो, पेंसिल से डॉट मारते हो या पेन से डॉट। तो पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ डॉट। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ज्योमेट्री फैमिली। और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि पॉइंट इज हैविंग नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है थोड़ा सा, लेकिन इसको लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, ओके। और इसको पॉइंट को हिंदी में या फिर मराठी में उसको कहा गया है बिंदु। बिंदु। और पता है हमने हिंदी मीडियम में बिंदु कैसे सीखा, हमारे सर ने हमें सिखाया था कि बिंदु वह है जिसका स्थान हो परंतु लंबाई और चौड़ाई ना हो, वो बिंदु है। अब ये पहला जो मेंबर है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर के बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर बनते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग मेंबर पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई भी फिगर बनानी है, चलो एक लाइन बना लेता हूँ, एक सेगमेंट बना लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट 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 ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट निकालूंगा 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 और फिर मुझे कोई तो फिगर मिलेगा। सारे कैसे मिले हैं, पॉइंट से मिले हैं। सेट ऑफ पॉइंट, जब सेट ऑफ पॉइंट एक साथ आता है तब कोई फिगर बनता है, ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट, उसके लिए एक और वर्ड हम यूज करेंगे जब हम कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लोकस। लोकस ये शब्द सेट ऑफ पॉइंट के लिए हम लोकस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, मिलते हैं ज्योमेट्री का ज्यादा फिगर दिखने वाला है सर्कल, उससे मिल लेते हैं सर्कल से। तो चलिए आइए मिलते हैं पहले सर्कल से और उसका डेफिनेशन। तो क्या है सर्कल, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। सर्कल इज डिफाइंड एज the locus of point, locus of point drawn with a fixed point and a fixed distance. So क्या है सर्कल, circle is defined as the locus of point drawn with
the fixed point and a fixed distance. This is the definition of circle. What is the meaning of it? Means in order to draw a circle, you have to fix a point, you have to fix a distance, and then you have to draw a circle. So let's meet your friend which help you to draw a circle. So here is, you know the name of this? Compass. This is the compass and this is the scale. In order to draw a circle, what will you do? You will take your compass, fix a pencil in this, and suppose you have to draw a circle of radius 3 centimeter. So what you will do? You will fix distance 3 centimeter with the help of this scale and compass. After fixing this distance, this fixed distance, what you will do? You will fix a point on your notebook. You try this simultaneously. You draw this. Okay, you do this while watching the video. So now you will fix a point in your notebook, and then you will rotate this in this way, and you will be able to draw a circle. Now here on the board I am going to draw with, I don't have it is difficult to fix a compass on white mode because it is very smooth. The coefficient of friction is almost 0. So ये हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया. ये उसका फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से मैंने क्या किया, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया. फिक्स डिस्टेंस एंड दिस फिक्स पॉइंट. This fixed point is called as what? Center of the circle. ये जो फिक्स पॉइंट जो हमने फिक्स कर लिया उस प्लेन पे, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर का केंद्र बिंदु. सेंटर केंद्र बिंदु, सर्कल का केंद्र बिंदु या सेंटर. जो डिस्टेंस मैंने फिक्स की सर्कल ड्रॉ करने के लिए, वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि त्रिज्या, सर्कल का वृत्त का त्रिज्या. Now let us define radius of circle. Now how we are going to define radius of circle? Very simple. You don't have to bahut anything. Just you observe the figure carefully. How I have obtained this radius? What I did? I joined the center of the circle. See, it is denoted by O. Center of the circle to any point of circle. We get radius. So what is the definition of radius? It is a segment joining center of the circle to any point of a circle. Any point on a circle. What is radius? It is a segment. It is a segment joining center of the circle at any point on the circle. भाई मैं ऑन द सर्कल शब्द यूज कर रहा हूँ, बाद में मैं दूसरा शब्द मैं यूज करूँगा. क्या करूँगा मैं आपको बताऊँगा. सो ये है रेडियस का डेफिनेशन. और आप देखिए तो क्या यही रेडियस है. लेट्स सी मोर रेडियस आई कैन ड्रॉ. सी है क्या करना है? सेंटर से लेकर के सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसको खाली ज्वाइन करना है. तो हमें क्या मिलता है? रेडियस. रेडियस रेडियस रेडियस. जितना भी मैंने ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है. अब सवाल ये बनता है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको आंसर देना है. कम ऑन, आर यू रेडी? सो हियर इज द क्वेश्चन. हाउ मेनी रेडियस वी कैन ड्रॉ टू अ सर्कल? कम ऑन, क्विकली आंसर फास्ट. गो इन द कमेंट बॉक्स, आंसर क्विकली. हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो. हाँ, व्हाट इज आंसर? We can draw infinite number of radius to a circle. कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट यानी कि अनंत, बहुत सारे, ढेर सारे, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते. अनंत, इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये
था हमारा रेडियस ऑफ सर्कल और सर्कल का डेफिनेशन। इसके बाद जो हम सर्कल के अगले जो सर्कल के सदस्य हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं वो है भाई डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का डायमीटर व्यास। चलिए उससे मिल लेते हैं, सर्कल के डायमीटर से मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है सर्कल का, वो है डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर, जिसको हिंदी में या मराठी में व्यास कहा गया है। चलिए तो वो भी देख लेते हैं क्या है। वैसे ये हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल, हम फिक्स कर लेते हैं उसका सेंटर। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब ये वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया ये है क्या, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, वेरी सिंपल, अगेन यू सी द फिगर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत ज्यादा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट passing through the center of the circle and joining opposite point of the circle। क्या है व्यास, क्या है डायमीटर, जो कि सर्कल के केंद्र बिंदु से पास होगा और सर्कल पे जो विरोधी पॉइंट है, अपोजिट पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, सो अ सेगमेंट passing through the center of the circle joining opposite point of the circle is called as diameter of the circle। अब क्या एक ही यही सेगमेंट है क्या, देखते हैं कितने सारे सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल में अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं, ये एक हुआ और एक यहां से हो जाएगा और ये हो गया। ऐसे कई सारे हम सेगमेंट जो ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर से पास होगा और सर्कल के अपोजिट पॉइंट्स को क्या करेगा, जोड़ेगा। वो क्या है, हमारा डायमीटर। फिर क्वेश्चन वही कि हाउ मेनी डायमीटर वी कैन ड्रॉ टू अ सर्कल। आंसर इज द सेम, कितना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर वी कैन ड्रॉ टू अ सर्कल। अच्छा, यदि आपने इस फिगर को ध्यान से देखा है और इससे पहले वाले पार्ट यानी कि रेडियस को आपने ध्यान से देखा, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए मुझे कि डायमीटर ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल में क्या रिलेशन बनता है, क्या संबंध बनता है दोनों में। क्या देखा आपने, देखिए ये क्या है, सेंटर से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस। ये भी सेंटर से लेकर के यहां तक क्या है, रेडियस। यानी कि एक रेडियस और ये वाला एक रेडियस दोनों मिलकर के क्या बना दिया, डायमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर। दो रेडियस को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक डायमीटर। इससे हम क्या संबंध निजात करते हैं, डायमीटर of circle is equal to what, 2 into radius, 2 into radius, symbolically d is equal to 2 into r, symbolically d is equal to 2 into r, d is the diameter of the circle, r is the radius of the circle। और सर्कल का आकार, शेप किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। यदि आप रेडियस छोटा लेंगे आपका सर्कल छोटा बनेगा, रेडियस आप बड़ा लेंगे आपका सर्कल क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं यदि आपसे पूछता हूं कि आप इस समय सर्कल का मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं जिसमें आप सर्कल, रेडियस और डायमीटर रोज देखते हैं, रोज आपके पास वो है, क्या है वो, साइकिल। साइकिल का जो व्हील है वो कैसा है, सर्कुलर। और जो साइकिल के उसमें स्पोक लगे हुए हैं वो क्या है,
रेडियस है ना, उसका सेंटर भी है, तो इससे आप सर्कल को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम किससे मिल लिए? डायमीटर से मिल लिए, है ना। अभी अब चलते हैं, अगला जो मेंबर है, अगला जो सदस्य है सर्कल का, हम उससे मिल लेते हैं। कौन है अगला सदस्य सर्कल का? अब हम मिलेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। किससे मिलेंगे हम? कॉर्ड से मिल लेते हैं, कॉर्ड। ठीक है, और डेफिनेशन मैं आपसे पूछने वाला हूं और आप तैयार हो डेफिनेशन के लिए। मैंने आपको कहा है कि आपको डेफिनेशन याद नहीं करने हैं, खाली देखिए और तुरंत बताइए कि कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये उसका सेंटर है, और ये दो पॉइंट को मैंने सिर्फ जोड़ दिया, जोड़ा। समझिए, इसका नाम देता हूं मैं ए और बी, और ये जो सेगमेंट है इसको मैं कहता हूं कॉर्ड। क्या कहता हूं मैं इसको? CHORD, कॉर्ड। मैंने उसको कॉर्ड कहा। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि डिफाइन कॉर्ड। करिए करिए लोग जल्दी, क्या डेफिनेशन है? इट इज अ सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है वो क्या है? कॉर्ड ऑफ सर्कल है, वो सर्कल का कॉर्ड है। तो क्या एक ही कॉर्ड होगा क्या? देखते हैं कितने कॉर्ड होते हैं। चलिए, ये दो पॉइंट को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और एक है, देखिए ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास हुआ और ये जोड़ दिया, ये भी कॉर्ड है। यदि आपने ध्यान से देखा तो ये सबसे छोटा कॉर्ड है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा कॉर्ड है। और डेफिनेशन के हिसाब से ये जो कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल पे दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ रहा है, वो क्या है? वो कॉर्ड, उसका नाम क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। अब मैं आपसे, आप फटको बता दो मुझे, झट से बताइए कि क्या आप बता सकते हो कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या है? जो सर्कल का डायमीटर है वो सबसे बड़ा, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है। और कितने कॉर्ड हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल के लिए हम कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? सेम आंसर, कितने? इनफाइनाइट। करते जाइए ड्रॉ, शुरू कीजिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे 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 करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कई सारे कॉर्ड आप ड्रॉ कर पाएंगे। सो ये था कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, सारे डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको पूरे लाइफ लगने वाली है। जहां आप जितना पढ़ो, जितना सीखो, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह आपको ये सारी चीजें लगने वाली है। ठीक है, तो अब अगला हमने तो कॉर्ड से मिल लिया, अब है सेक्टर की बारी। चलिए सेक्टर से मिलते हैं। तो सेक्टर क्या है सर्कल का? फिर से मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर से मैंने इसका क्या किया? सेंटर फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया मैंने सेंटर। और कुछ भागों में मैं क्या करता हूं? सर्कल को बांट देता हूं। चलिए पहले मैं इस दो भाग में बांटता हूं। क्या किया मैंने? दो भाग में सर्कल को बांट दिया। कितने भागों में बांटा मैं सर्कल को? सर्कल को मैंने दो भागों में बांटा है। हर एक भाग, आधा भाग जो है सर्कल का, उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि सर्कल कितने सेमी सर्कल से बने हुए हैं, तो आपका आंसर आएगा 2 सेमी सर्कल से बने हुए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं आपको कि एक सर्कल जब बनाता है, हम जब एक सर्कल बनाते हैं तो सेंटर पे, ये जो सेंटर है यहां पे सर्कल कितना एंगल सब्सक्राइब करता है, यानी कि कितना एंगल वो बनाता है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? चलिए आंसर बताओ। उस पर ये देखिए,
आपके कंपास बॉक्स में, चलिए कंपास बॉक्स खोलिए, ऐसा एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? है ना? वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यदि आप गौर से देखते हैं तो ऐसा है, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा जाएगा। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेक्टर, है ना? क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। आप ध्यान से देखिए, यहां से 0 से 180, इधर से भी 0 से 180, ऐसे ग्रेजुएशन है। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो ये सेमी सर्कल है वो टोटल एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री, है ना? सो एंगल सब्सक्राइब बाय ए सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है? 180 डिग्री। कितने सेमी सर्कल से आपका ये सर्कल बना है? 2 सेमी सर्कल से। तो ये भी एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। अब टोटल एंगल 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि एंगल सब्सक्राइब्ड बाय अ सर्कल एट द सेंटर ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री, एंड एंगल सब्सक्राइब्ड बाय सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। तो चलिए, मैं सेंटर का बात कर रहा था, तो अब मैं सेंटर पे आता हूं। मैंने एंगल आपको इसलिए कहा कि जब हम अगले भाग में सेक्टर का एरिया देखेंगे कि कैसे सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट करना है, तो उस समय एंगल का संबंध आता है, इसलिए मैंने आपको एंगल के बारे में बताया। मैं क्या करता हूं कि इस सर्कल के कई सारे टुकड़े कर देता हूं सेंटर से पास। अभी कितने टुकड़े दिख रहे हैं आपको? 4 टुकड़े। चलिए, और टुकड़ा कर दिया, और टुकड़ा कर दिया, 8 टुकड़े कर दिया। ऐसे इनफाइनाइट टुकड़े आप कर सकते हैं, ठीक है? अब किसी भी एक टुकड़े को मैं लेता हूं, किसी भी एक टुकड़े को। चलिए, मैंने इसको ले लिया, और ये जो टुकड़ा है इसको मैं अलग निकाल दूं। मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ करना, उसको अलग निकाल करके ये वाला टुकड़ा था जिसको मैंने अलग निकाल दिया। यहाँ पे कुछ तो एंगल बनता है ना? बनता है एंगल थीटा? बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? चलिए, तो ये जो टुकड़ा है जिसको मैंने शेड किया है यहाँ पे, ये क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल है। ये क्या है? सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि सेक्टर ऑफ सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा? क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? मैं सबको रख कर देता हूं बाकी पार्ट्स को, और जो पार्ट मैंने सेट किया उसको ही रखता हूं, ठीक है? मुझे बताइए, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, जो सेंटर से सर्कल के एंड तक खींचा गया है, वो क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। कितने रेडियस हो गए? 2 रेडियस, है ना? सो कैसे डिफाइन कीजिएगा? कुछ तो एरिया है, ये क्लोज करता है ना इस 2 रेडियस के बीच में, जो सेलेक्ट पोर्शन क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है कुछ। सो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 रेडियस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सेक्टर ऑफ द सर्कल, और शेडेड पोर्शन बिटवीन दिस 2 रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये हमने सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में जाना, ठीक है? अब हम मिलते हैं किससे? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से मिलते हैं। किससे मिलेंगे? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, परिधि, सर्कल की परिधि, वृत्त का परिधि, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है? एक्चुअली ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर, लेकिन सर्कल में हम पेरीमीटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सर्कमफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि पेरीमीटर इस शब्द का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर? तो पेरीमीटर क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल साइड। मान के चलिए ट्रायंगुलर फिगर है, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तीनों साइड का क्या कीजिए आप? एडिशन कीजिए, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन सर्कल में क्या? मैं पूछता हूं आपसे, कितने साइड है? क्या उत्तर दीजिएगा? डू यू हैव एनी आंसर? नहीं है। तो सर्कल में कोई साइड तो आप नहीं
इसलिए एक स्पेशल टर्म इजाद किया गया सर्कमफरेंस, जिसकी हिंदी मीनिंग परिधि है। ठीक है, तो सर्कमफरेंस क्या है? मान के चलिए इस पॉइंट से ये मैंने सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया और वापस क्या किया, यहां पे पहुंचा। तो जो टोटल लेंथ है सर्कल ड्रॉ करने में, जो टोटल लेंथ है उसका मेजरमेंट, मतलब क्या, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। उसका मेजरमेंट क्या, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। और उसका जो फॉर्मूला है, एक्चुअली हम सारे फॉर्मूलेस दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन सर्कमफरेंस की बात आई है तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल उसको हम लेटर सी से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई 2 पाई आर। पाई पे एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर आई विल से। और कैसे याद रखें पाई की वैल्यू को, एक ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे ट्रिक्स आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा, तो वो स्पेशल वीडियो एक होगा जिसमें हम बताएंगे। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। अच्छा, मैं एक और फॉर्मूला सर्कमफरेंस के लिए लिख सकता हूं, वो क्या है आप बताइए, गेस कीजिए, कम ऑन फास्ट क्विक। क्या लिखूंगा मैं, C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब ये मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, आप बताइए। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो क्या देखा आपने, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। आपने क्या देखा कि 2r मतलब क्या होता है, 2 बार 2 टाइम्स r, आपको क्या मिलता है, डायमीटर। 2r इज इक्वल टू डायमीटर यानी कि d। तो मैं ऐसे लिख दूं, C इज इक्वल टू 2r इंटू पाई, ऐसे भी लिख सकता हूं। और 2r मतलब क्या होता है, डायमीटर d। तो क्या हो गया, C इज इक्वल टू पाई d। तो आपको पता चल गया कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का 2 फॉर्मूला है, एक है 2 पाई r, एक है पाई इंटू डी, पाई d। ठीक है, चलिए नोट डाउन करना है, सारी चीज़ें आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई टू यूज़ कलर पेन। जहाँ पे हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, यदि दिया गया है तो उसको आप बॉक्स कीजिए। और मैथ्स के लिए रोज़ कम से कम आधा घंटा तो खर्च कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट मेंबर जो सर्कल का है उससे हम मिलेंगे, वो है सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। दोनों एक ही में हम मिल लेते हैं। सारे सदस्यों से हम सर्कल, ये सेंटर और ये ए और ये बी, ये क्या है, कॉर्ड है, ए बी। ये एक ए बी कॉर्ड है, ये दो की एरिया है। और यहाँ इधर का मैं अलग से करता हूँ। सो ये कॉर्ड और ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल। ये जितना दिख रहा है आपको, ये क्या है, आर्क ऑफ सर्कल। तो ये कॉर्ड और आर्क ऑफ सर्कल के बीच में जो शेडेड रीजन है उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब यदि देखिए ना कि डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट यदि आपने याद रखा, आपको ये पता चल गया कि सेगमेंट ऑफ सर्कल है क्या, तो आप खुद उसका डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे, देखो आप क्या देख रहे हो कि भाई कॉर्ड है ए बी और ऊपर जो ये पोर्शन है ए, इसका और एक नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे ले देते हैं ए सी बी। ए सी बी ये क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया एनक्लोज बिटवीन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। एरिया एनक्लोज्ड between the chord of the circle or arc of the circle. Area enclosed between the chord of a circle and arc of a circle is what, segment of the circle. अच्छा, तो देखिए ना ऊपर एक हो गया, ये सेगमेंट बना,
सेगमेंट। अभी जो मैंने डिफाइन किया उसके हिसाब से तो भाई नीचे वाला जो है ये भी क्या है, ये भी जो शेडेड एरिया है वो किसके बीच में है, ये कॉर्ड और रिमेनिंग आर्क ए एक्स बी। अच्छा और एक देखिए ये छोटा सा आर्क है ए सी बी, इसको बोलते हैं क्या, माइनर आर्क, माइनर आर्क, छोटा आर्क। और जो बच गया वो क्या है, मेजर आर्क। तो उसी प्रकार से फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये भी क्या है, दिस इज आल्सो द ग्रीन शेडेड रीजन, दिस इज आल्सो द एरिया enclosed between the chord of the circle and arc of the circle, so this is also segment. So this is minor segment, this is major segment. Similarly ACB is a minor arc and AXB is the major arc. So ये थी आज का हमारा सेशन। सर्कल से हम मिले, टुडे वी मेड द सर्कल। हमने जाना कि सर्कल है क्या और सर्कल के कितने सारे सदस्य हैं, रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड है, सेक्टर है, सेगमेंट है, आर्क है, सरकमफरेंस क्या है सर्कल का, ये सारे चीज हमने आज देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, दूसरा वीडियो। तो जो चीज हमने देखा है सर्कल के बारे में, जैसे कि ये सारे जो एनक्लोज एरिया है सर्कल, एक सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के हमने फॉर्मूला देखा, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आया, पाई की वैल्यू क्या है और कैसे याद रखा जाए वो हम देखेंगे। सेक्टर ऑफ एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है वो हम देखेंगे और कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम देखेंगे। फिर सेगमेंट वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम देखेंगे। याद रखिए कि ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है मैथ्स में, मैथ्स का ब्रांच है और मैथ्स ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यदि इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ एवरीवेयर देयर इज ज्योमेट्री, हर जगह ज्योमेट्री, हर जगह। So geometry should be perfect. This will help you in your further education. Okay? Till then, bye bye and do study and give me the feedback. If you want to enroll your name for online lectures on the fundamental of mathematics, regarding mathematics, anything, you can contact us, you can call us. Okay? Till then, bye bye.